बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। पुरस्कार दस्ताने, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। पुरस्कार दस्ताने। अजीम के घर में बड़ी गहमा गहमी थी। खाला और मुमानी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। बच्चों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया था। अजीम के वालिद बगैर मुलाजमत इस छोटे से शहर में मुकीम थे। ये गांव देहातों और एक बड़े दरिया से मुल्हक बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून शहर था। अजीम का तो खुशी के मारे बुरा हाल था। उसके स्कूल और महल्ले के तो कई दोस्त थे, मगर खालाजाद और मुमानीजाद बहन भाइयों की तो बात ही दूसरी होती है। उनके आने की खबर से वो बहुत खुश हुआ था। उसे इस बात की खुशी थी कि परसों उसकी 14वीं सालगिरह भी है, सब लोग होंगे और खूब मज़ा आएगा। चूँकि ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए वो सब रात को देर से घर पहुँचे थे। खाना खाते खाते और बातें करते करते रात के 2 बज गए थे। सुबह किसी ने स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए सोने की किसी को फिक्र भी नहीं थी। अजीम की अम्मी को सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि उसके अब्बू को ऑफिस जाना था और उन्हें नाश्ता तैयार करके देना था, इसलिए वो सोने के लिए चली गई। वो गई तो ये महफिल भी बर्खास्त हो गई। आने वाले मेहमान काफी थके हुए थे, घोड़े बीच कर सो गए। अजीम को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत खुश था और प्रोग्राम बना रहा था कि खाला और मुमानी के बच्चों के साथ किस तरह वक्त गुजारेगा। नींद तो खैर उसको आ गई थी, मगर वो सुबह सवेरे ही जाग गया था। थकन की वजह से मेहमान मजे से सो रहे थे। अजीम ने हाथ मुंह धोया, अम्मी के साथ नमाज पढ़ी। अम्मी तो किचन में मसरूफ हो गई और उसने सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ी सी हुआ खौरी कर ले। अभी पौने ही फटी थी और काफी अंधेरा था। वो घर से करीब एक पार्क में पहुंच गया। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदों का शोर सुनाई देने लगा था। हवा में काफी खुनकी थी। गर्म स्वेटर पहनने के बावजूद उसे सर्दी महसूस हो रही थी। घर से चलते हुए उसकी अम्मी ने उसे मफलर भी थमा दिया था, जिसे उसने गर्दन के गिर्द लपेट लिया। पार्क सुनसान पड़ा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पार्क में नस्ब आखिर वाली बेंच पर उसे कोई शख्स बैठा हुआ नजर आया। उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये कोई बच्चे पकड़ने वाला आदमी है। उसने सोचा कि वहां से भाग जाए, मगर एक ऐसा वाकया हो गया कि उसके पांव मन भर के हो गए। उससे अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। वो मफलर जो उसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था अचानक उसके गिली से निकला और उड़ता हुआ उस शख्स की जानिब चल दिया जो दूर बेंच पर बैठा हुआ था। अम्मी! अजीम के मुंह से बेइख्तियार खौफ भरी एक चीख निकली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पांव की जान निकल गई है। वो खुद को लानत मलामत करने लगा कि इतने अंधेरे में घर से निकलकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इस वाक़ये ने उसे इस कदर खौफजदा कर दिया था कि यूं महसूस होता था जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। इसके बाद रूनुमा होने वाले दूसरे वाक़या ने उसकी रगों में खौफ की सनसनाहट दौड़ दी। वो शख्स उठकर ओसी की तरफ आने लगा था। अजीम का डर इस कदर बढ़ गया था कि उससे चीखा भी नहीं जा रहा था। ऐसा मालूम देता था जैसे हलक में कोई चीज फंस गई है। माँ के लाडले, ये लो पकड़ो अपना मफलर, करीब आने वाले उस शख्स ने कहा। अब अजीम ने उसे गौर से देखा। वो इसी की उम्र का एक लड़का था। भाई तुम कौन हो? अजीम ने थोक निगल कर पूछा। डर लग रहा है तो भाई भाई कर रहे हो। वो लड़का बड़ी खुशदिली से हंसा, मगर फिर फौरन ही उदास हो गया। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे लिए अब आम लड़कों की तरह जिंदगी गुजारना एक ख्वाब ही है। उसके दुख भरे लहजे से अजीम मुतासिर हो गया। कुछ पूछने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि इतने में एक नन्ही सी चिड़िया उनके करीब से उड़ती हुई गुजरी। उस पुरअसरार लड़के ने अपना हाथ बुलंद करके अपनी मुट्ठी खोली।
चिड़िया आगे जाते जाते बिजली की तेजी से पलटी और उस लड़के की मुट्ठी में आ गई। ये देखकर अजीम के जिस्म पर कप कप इतारी हो गई। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और पेट में जैसे कोई चीज जोर जोर से घूमने लगी। उससे खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। वो घास पर बैठ गया और खौफ भरी नजरों से उस लड़के को देखने लगा। उस लड़के ने हाथ में पकड़ी चिड़िया को फिजा में उछालकर उसे उड़ा दिया और खुद भी अजीम के पास बैठ गया। अजीम उससे दूर हटते हुए बोला, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। लड़का हंस पड़ा, हो तो तुम मेरे ही जितने मगर दूध पीते बच्चे बन रहे हो। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो, मैंने तुम्हारा मफलर भी वापस कर दिया था। अगर मैं चाहता तो उसको लेकर भाग भी सकता था, लेकिन तुम बहुत अजीब से हो। अजीम ने थोक निगल कर कहा, तुम कोई जादूगर हो। तुमने लड़के का रूप धार रखा है। अगर मैं जादूगर होता तो किसी शहजादी को अपने महल में कैद करके उसकी खुशामद कर रहा होता कि वो मुझसे शादी कर ले। ये कहकर वो लड़का हंसा, फिर उदासी से बोला, मेरे सब दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं। सब लोग मुझसे खौफजदा रहते हैं। मैं अकेला ही घूमता फिरता हूँ। सब ये ही समझते हैं कि मैं कोई जादूगर हूँ, हालांकि मैं हूँ नहीं। फिर तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो? जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। अजीम ने कहा, मेरा नाम इनाम है। उस लड़के ने कहा, क्या तुम मेरी कहानी सुनना पसंद करोगे? मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इनाम की बात सुनकर अजीम का दिल भर आया। हाँ, मैं जरूर तुम्हारी कहानी सुनूंगा। अच्छा है तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मुझे तो तुम एक अच्छे लड़के लगते हो, बस तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लगती। उसकी बात सुनकर इनाम खुश हो गया और उसने कहना शुरू किया, ये चंद दिन पहले की बात है। मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। बदकिस्मती से स्कूल में मेरी दोस्ती चंद आवारा लड़कों से हो गई थी। उन लड़कों ने मुझे स्कूल से भागना सिखा दिया था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। मैं बजाय स्कूल जाने के दरिया की जानिब चल दिया। मैंने सोचा था कि दरिया पर जाकर सैर करूंगा और छोटी छोटी मछलियां भी पकड़ूंगा। मैं दरिया पर पहुंचा तो मुझे वहां एक बूढ़ा शख्स मिला। उसकी शक्ल अजीब सी और खौफनाक थी। वो मुझे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। मछलियां पकड़ने आए हो लड़के? उसने पूछा। फिर उसने अपना हाथ दरिया की तरफ किया और लम्हा भर में उसकी हथेली पर 3-4 छोटी छोटी मछलियां आकर तड़पने लगी। उसने करीब पड़ी प्लास्टिक की एक थैली उठाकर उसमें पानी भरा और मछलियों को उसमें डालकर मेरे हवाले कर दिया। ये देखकर मैं तुम्हारी तरह खौफजदा नहीं हुआ था। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने बूढ़े से पूछा कि वो ये कैसे करता है। उसने जवाब दिया, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये ताकत तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे तुम एक अच्छे लड़के लगते हो। उसकी चापलूसी की बातें सुनकर मैं खुश हो गया और हामी भर ली। एक बात मैंने नोट की थी कि वो शख्स दस्ताने पहने हुए था। उसने मुझे दस्तानों की तरफ मुतवज्जे देखा तो बोला, इन दस्तानों को तुम हैरत से देख रहे हो। जब ये ताकत तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें भी इनकी जरूरत पड़ेगी। मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया। इसी सोच में मगन रहा कि जब मैं भी ऐसा करने लगूंगा तो अपने दोस्तों को तमाशा दिखाकर मरूब किया करूंगा। वो कितना हैरान होंगे जब मैं दूर पड़ी चीजों को एक जगह बैठे बैठे अपने पास मंगवा लिया करूंगा। उसने मुझे करीब बुलाया और बोला, आंखें बंद करो और जो अल्फाज में कहूँ तुम उन्हें दोहराती जा। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने कहना शुरू किया, मैं इस ताकत को अपनी मर्जी से लेना चाहता हूँ। मैंने वो अल्फाज भी दोहरा दिए। उसने कहा, अब आंखें खोल दो। तुम्हें ये अजीब और गरीब ताकत मिल गई है। मैंने आंखें खोलकर अपने हाथों की तरफ देखा तो खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरे दोनों हाथ कलाइयों तक बिल्कुल सियाह रंग के हो गए थे।
उस शख्स ने अपनी मकरू आवाज में कहा, तुम चाहो तो इस ताकत को आजमा सकते हो। मैंने दूर जमीन पर पड़ी एक शीशे की बोतल की तरफ देखकर उसे इशारा किया। वो जमीन से बुलंद हुई और मेरे हाथ में आ गई। उस ताकत को हासिल करके मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे हाथों का रंग तब्दील हो गया था। ये सोचकर ही मुझे वहशत होने लगी थी कि अब मैं अपनी अम्मी, अब्बा और दोस्तों का कैसे सामने करूंगा। उनसे अपने काले हाथों के बारे में क्या कहूंगा। उस बूढ़े ने अपने हाथों से दस्ताने उतार कर मेरे हवाले किए और खुद एक जानिब रवाना हो गया। इस बात को 3 रोज गुजर गए हैं। मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई। मैं इन दस्तानों को पहने पहने तंग आ गया हूँ। इनकी वजह से मैं कोई काम ठीक तरीके से भी नहीं कर सकता। वो शैतान बूढ़ा भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अपने दोस्तों को मैंने तमाशे तो बहुत दिखाए, मगर मरूब होने के बजाय वो मुझसे खौफजदा हो गए। वो मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं और बातचीत करने से भी कतराने लगे। और तो और कल मेरे अब्बा भी मेरी अम्मी से चुपके चुपके कह रहे थे कि इसको ईदी सेंटर छोड़कर आ जाएंगे। ये हमारा वाला इनाम नहीं है, कोई और है। परसों की बात है, उन्होंने बाहर जाना था। मुझसे बोले कि मेरे जूते उठा दो। मैंने बैठे बैठे उनके जूतों की तरफ इशारा किया। वो मेरे पास आ गए। अब्बा घबरा कर खड़े हो गए और बोले, इन जूतों को अब मैं कभी नहीं पहनूंगा, इनमें जादू लग गया है। उसकी ये कहानी सुनकर अजीम को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, इस दुनिया में अजीब अजीब लोग मौजूद हैं, जैसे वो बूढ़ा। उसने बच्चा समझकर अपनी मुसीबत तुम्हारे गिले डाल दी है। इसीलिए तो हमारे माँ बाप हमें इस बात की नसीहत करते हैं कि अजनबियों से दूर ही रहना चाहिए। उनसे किसी किस्म की कोई बात भी नहीं करना चाहिए। ये लोग हमें मुसीबतों में फंसा देते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इनाम ने अफसुर्दगी से कहा, मेरी अम्मी भी मुझे बहुत समझाती थी कि किसी भी अजनबी शख्स से कोई बातचीत ना करूं। वो कोई खाने की चीज दे तो वो भी नहीं खाऊं। इन चीजों में बेहोशी की दवा होती है और उसे खिलाकर वो लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं और इतनी सी चीज खिलाकर उनके माँ बाप से लाखों रुपए बटोर लेते हैं। अब चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। अजीम ने एक मर्तबा फिर इनाम का गहरी नजरों से जायजा लिया और बोला, इनाम भाई, क्या तुम मुझे दरिया पर उस जगह तक ले जा सकते हो जहां वो खबीस बूढ़ा तुम्हें मिला था? वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आओ, इनाम ने कहा और दोनों चल पड़े। अजीम एक ज़हीन लड़का था। उसको इनाम पर बहुत तरस आ रहा था और वो चाहता था कि इनाम को इस मुसीबत से निजात मिल जाए, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ काले हो गए थे। वो दुआ कर रहा था कि वो बूढ़ा उनको दोबारा मिल जाए, और फिर इसकी दुआ कबूल हो ही गई। वो बूढ़ा उन्हें नजर आ गया। वो दरिया के किनारे बैठा उसके पानी से गाजरों को धो धोकर खा रहा था। अजीम ने इनाम को रुकने का इशारा किया और उसके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। उसकी बात सुनकर इनाम का चेहरा जोश और मसरत से तमतमाने लगा। उस बूढ़े ने इनाम को देखा तो उसके चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो उससे पहचान गया था। उसने कहा, मियाँ, खूब मजे आ रहे हैं। अब तो तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता होगा। बैठे बैठे ही सब चीजें तुम्हें मिल जाती होंगी। इनाम ने कहा, अपनी ये ताकत मुझसे वापस ले लो। इसकी वजह से मेरे दोनों हाथ बिल्कुल सियाह हो गए हैं। लोग मुझसे डरने लगे हैं। मेरी अम्मी तो मुझसे इतनी खौफजदा हो गई हैं कि उन्होंने मुझे मारना पीटना भी छोड़ दिया है। वो मुझे ये धमकी भी नहीं देती कि आ लेने दे, तेरे बाप को तेरी शिकायत करूंगी। मैं किसी का सामना भी नहीं कर सकता। रात को सोने के लिए लेटता हूँ तो दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। मैं ठीक से सो भी नहीं सकता। इन्हीं तकलीफों की वजह से तो मैंने ये ताकत तुम्हें दी थी। मैं खुद इन बातों से तंग आ गया था। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, मैं अब इसको वापस नहीं ले सकता। तुम यहाँ से चले जाओ।
अगर ज्यादा तंग करोगे तो मैं तुम्हें दरिया में धक्का दे दूंगा और तुम्हारे साथ उसको भी जिसे तुम हिमायती बना कर लाए हो। अच्छा ये बात है, इनाम ने दस्ताने उतारते हुए कहा। तो फिर मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। ये कहकर उसने आंखें बंद की और बुलंद आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी ये ताकत नहीं चाहिए। उसकी बात को सुनकर बूढ़े ने एक चीख मारी और दरिया में छलांग लगा दी। अजीम और इनाम ने एक अजीब मंजर देखा। इनाम के हाथों का काला रंग धुएं में तब्दील होकर वह की तरफ परवाज करने लगा और उसके करीब पहुंचकर उसके जिस्म में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर में उसके दोनों हाथ काले नजर आने लगे। लो, ये पकड़ो अपने दस्ताने। इनाम ने दस्तानों को पूरी ताकत से बूढ़े की तरफ फेंक दिया। इतनी देर में दरिया की एक तेज लहर आई और उस बूढ़े को अपने साथ बहाकर ले गई। इनाम के दोनों हाथ फिर पहले की तरह सुर्ख और सफेद हो गए थे। उसने अजीम को गिले से लगा लिया। मेरे दोस्त, अगर तुम वो अल्फाज मुझे ना बताते जो मैंने उस बूढ़े शैतान से कहे थे, तो मुझे कभी भी इस मुसीबत से निजात ना मिलती। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घरों को लूट गए। अजीम घर पहुंचा तो सारे मेहमान नाश्ते में मसरूफ थे। उसे देखकर अम्मी ने कहा, अजीम बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? हम नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अजीम ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद ख्वातीन तो बातों में मसरूफ हो गए। अजीम बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ गया। वहां उसने उन्हें ये अजीबो गरीब कहानी सुनाई। तमाम बच्चे ये कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। अजीम ने कहा, आज से हमें ये अहद करना है कि हम ना तो स्कूल जाते हुए और ना ही स्कूल से आते हुए किसी अजनबी से कोई बात नहीं करेंगे ताकि किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। सब बच्चों ने इस बात का वादी किया। वो सब अजीम की अक्लमंदी से भी बहुत मुतासिर थे, जिसकी वजह से इनाम को इस मुसीबत से छुटकारा मिला था।